हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस इंडिया के सबसे बेहतरीन शहर के बारे में। वो शहर जो इंडिया का आज चौथा अमीर शहर है और भविष्य में आने वाले वक्त में वो एक बहुत ही अच्छे शहर के रूप में विकसित होने वाला है, यानी कि सूरत शहर। सूरत शहर डायमंड की पॉलिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सूरत शहर टेक्सटाइल मार्केट के लिए बहुत फेमस है। सूरत शहर अपने ट्रेड के लिए बहुत फेमस है। सूरत शहर की जो सबसे खास बात है, वो उसका लोकेशन है। सूरत शहर ट्रेड लिंक बहुत अच्छे से कर पाता है, जिस वजह से बहुत सारे बिज़नेस को वो कॉन्टैक्ट कर पाता है। आज के टाइम पे सूरत की अर्थव्यवस्था 58.9 बिलियन डॉलर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप देखें, और ये चौथे अमीर शहर के अंदर आता है और गुजरात का एक महानगर से कम नहीं है। तो अगर कोई बंदा सूरत में बसता है, तो सूरत में बसने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, आखिर कितना उसको एक्सपेंस लगाना होगा? सूरत में किसी भी तरीके के घर की जो कीमत है, वो वैसे तो लाखों में होती है, लेकिन अगर आपको रेंट के तौर पे सूरत में रहना है, तो आपको तकरीबन मिनिमम ₹6000 आपकी जेब में होने चाहिए। ₹6000 तक आपको रेंट देना पड़ सकता है, सबसे मिनिमम रेंट है। इसके अलावा सूरत में अगर आपको एक अच्छे घर में रहना है और सूरत के थोड़े बाहर के इलाके में आपको रहना है, तो उसका रेंट आपको देना पड़ सकता है तकरीबन 10 से ₹12000। सूरत में एक हाई-फाई इलाके का रेंट ₹20,000 तक भी जा सकता है। तो ये बात हो गई रेंट की, आपके रहने की। उसके अलावा सूरत में जो राशन पानी है, उसका जो ओवरऑल खर्चा है, अगर सबसे कम तौर पे माने, तो वो तकरीबन ₹8000 से शुरुआत हो जाती है। आपको अगर ओवरऑल खर्चा चाहिए आपके 5 मेंबर्स का, तो सूरत में 8000 से शुरू हो जाता है, जो कि बढ़ के 20,000 तक भी जा सकता है। वो ग्रोसरीज़ और आपके रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। सूरत के अंदर अगर आप सपोज़ करिए कि आप एक सिंगल बंदे हैं, सिंगल बंदे नहीं, हम 5 जन की फैमिली लेते हैं। सूरत में अगर 5 जन की फैमिली रह रही है, उसका रेंटल कॉस्ट कम से कम 10,000 हम मान लेते हैं, क्योंकि वो 3 बीएचके के फ्लैट में तो रहेगी ही कम से कम। उसके अलावा उसका तकरीबन ₹10,000 हम खाने-पीने का खर्चा मान लेते हैं, और उसके बाद में तकरीबन आप समझिए ₹5000 हम मान लेते हैं बिजली बिल, लाइट बिल 5 से ₹6000 तक पड़ जाएगा सूरत के अंदर। इसके अलावा सूरत में जो सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन, उसकी फीस काफ़ी रिलायबल रहती है। आपको मंथली तौर पे देखा जाए तो आप 2 से 3000 रुपए भी जोड़ते हैं, तो एक अच्छे स्कूल की फीस आपकी हो जाती है। फिर अगर आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए भी आपको 5 से 6000 रुपए लग सकते हैं। तो मोटा-मोटी जो आपके सूरत का खर्चा हो सकता है, वो एक हिसाब से देखा जाए तो 30 से 35,000 रुपए तक हो सकता है 5 लोगों की फैमिली के लिए। अगर कोई बंदा अकेला रहना चाहे तो ये खर्चा वो 10 से 15,000 रुपए में भी मेंटेन कर सकता है। तो ये एक फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स है सूरत सिटी के बारे में, और उसमें रहने के लिए आपको कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग चाहिए। अगर हम सूरत में जॉब के बारे में बात करें कि सूरत में किस तरीके की जॉब है। हालाँकि सूरत की जो मेजॉरिटी जॉब है, वो एक लोकल टाइप कंपनीज़ पर ही निर्भर करती है। जितनी भी डायमंड कटर्स हैं, जितने भी टेक्सटाइल वेंडर्स हैं, वीवर्स हैं, यही लोग तकरीबन मेजॉरिटी सूरत को खिलाते हैं। लेकिन सूरत के अंदर 15 से 20,000 तक की जॉब मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सेल्स का काम करते हैं, तो आप आराम से सूरत में 30,000 तक भी कमा सकते हैं। हालाँकि सूरत में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत कम है और ट्रेडिशनल अर्निंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई फैमिली सूरत में रहना चाहती है और सूरत में कमाना चाहती है, तो उसको कुछ भी नहीं, तो कम से कम उसकी ज़रूरतें जो बुनियादी है, वो तो 30,000 है, जो कि हमने बात की 5 लोगों की फैमिली की। लेकिन अगर वो कमाना चाहती है और 5 लोगों में से अगर 2 जन भी ढंग से 20-20 हज़ार भी कमा ले, तो सूरत में रहना बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप सूरत में रह सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।